साहेब बंदगी आज की साखी है। माया जग सापिन भई, फिसले पैठ पताल, सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू काज। माया जग सापिन भई, जगत में माया सापनी बढ़ गई, सर्पणी बन गई। विसले पैठ पताल, और वो भयंकर विष लेकर के पताल में घुस गई। सब जग फंदे फंदिया, और उस माया के चक्कर में, उस माया रूपी सर्पणी के चक्कर में, उसके दंश में सब लोग पड़ गए। चले कबीरू काज, काज काज करके, अलग होकर के। विवेकी सुज्ञ जीव इससे अपने आप को बचा लेते हैं। माया जग सापिन भई, पहली बात माया समझिए, माया क्या है। कबीर साहब ने अपने साखिर प्रकरण में कहा है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परी, मैं काहि कहो समझाए। मन माया तो एक है, मन और माया एक ही बात है। गोस्वामी जी ने कहा, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। देखिए सुनिए गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो कुछ भी देखने सुनने और गुनने में आए वो मोह का मूल है, परमार्थ नहीं है, वही माया है। और कहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सौ सब माया जानहु भाई। गो गोचर, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, इंद्रिय और मन जहाँ तक जाते हैं, जहां तक इंद्रिय और मन से जानने में आता है वो सब माया है। एक अर्थ में कहें, मन का मोह ही माया है। धन माया, प्राणी माया, पदार्थ माया, स्त्री माया, पुत्र माया, ये माया वो माया, ये कहते हैं, वास्तव में वो माया नहीं है। जहां हमारा मन छुटा जाए, जहां मन हमारा फंसे, वो हमारे लिए माया। वो कुछ भी हो सकता है साहब। किसी के लिए अरबों की संपत्ति माया है, धन माया है, तो किसी के लिए खपड़ा माया हो सकती है, राख माया हो सकती है। किसी के लिए हीरा माया है, किसी के लिए कानी कौड़ी माया है। कुछ भी हो सकता है। जहां हमारा मन छुटा जाए, जहां हमारा मन फंसे, वो हमारे लिए माया है। वास्तव में प्राणी पदार्थ वो माया नहीं है। उनके प्रति जो मन में आसक्ति होती है, उनके प्रति जो सुख की भावना को लेकर के चिपकाहट होती है, वही हमारे लिए माया है। और ये मन का मोह ही है। और साहब ने कहा, संतो आए जाए सो माया। बड़ा सरल ढंग से, संतो आवे जाए सो माया, आवे और जाए वो माया है। मन की आसक्ति ही माया है, मन का खिंचाव ही माया है, मन के विकार ही माया है। और यही सबके अंदर धसा हुआ है, सबके अंदर यही धसा हुआ है। इसी से लोग पीड़ित हैं, इसी से लोग दुखी। मन माया तो एक है, माया जग सापिन भई। साहब कहते हैं, माया जग सापिन भई, जगत में माया सर्पणी बन गई। सर्प जब डंक मारता है ना, जब सर्प काटता है, सर्पणी काटती है, तो आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे माया को सर्प की संज्ञा दे रहे। ये मन का मोह ही, विसले पैठ पताल, और वो विषय वासना रूपी विष लेकर के अंतःकरण में बैठी हुई। पताल अंतःकरण में, आपके अंदर, हमारे अंदर, सभी के अंदर वो माया बैठी हुई है। और ये मन माया क्या है? मोह, मन का मोह, मन की आसक्ति।
और जहाँ आसक्ति होती है ना, कितने लोगों को सामान्य सी चीज के लिए जो आसक्ति हो जाती है, बीड़ी सिगरेट की आसक्ति हो जाती है, इतने तड़फते रहते हैं उसके लिए। कितने लोगों को शराब की आसक्ति हो जाती है, आदत बन जाती है, इतने तड़पते रहते हैं। हीरोइन ड्रग्स वाले आजकल आपके अखबार टीवी वगैरह में देखते हो, जो बॉम्बे में जो घटना हुई है, और जो नार्को टेस्ट वाले वहाँ आकर के सीबीआई वाले टेस्ट कर रहे हैं और पता कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग, कितने सेलिब्रिटी लोग फंसे हुए हैं, कितने उनकी दुखद मतलब फंसे हुए हैं। अब दुखद स्थिति है। एक बार जब आसक्ति पड़ जाती है तो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही तो माया है। कहा जाता था एक परिवार, एक शादी हुई, शादी में सब लोग गए, वहाँ एक से एक आइटम, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी और अनेक से एक चीज बनी हुई थी। सब बाराती खा रहे थे, लेकिन एक आदमी को खपड़ा खाने की आदत थी। किसी किसी को खपड़ा खाने की, किसी किसी को मिट्टी खाने की आदत होती है, तो उसको खपड़ा खाने की आदत थी। और परेशान इधर उधर ताक रहा है, देख रहा है, समझ नहीं आता, भीड़ है। और वहाँ सिटी में गया था, सिटी में बारात गई थी। अब बारात कहाँ मिले भाई, कहाँ वहाँ मिट्टी मिले, खपड़ा मिले, बड़ा परेशान। तो कुल्हड़ में वहाँ जलेबी दिया, कुल्हड़ में बड़ा गुलाब जामुन दिया। तो वे किए, तो वो देखा, अब वो तो खपड़ा और मिट्टी खाने के, खपड़ा खाने के, कुल्हड़ मिट्टी खाने के उनकी ललक तड़फ रही थी। तो वो अपने गुलाब जामुन को अपने मित्र को दे दिया और उसको ले जा करके बाथरूम में फोड़ करके खा गया। अब ये क्या है? कई बार देखते हैं ना, अच्छा मेवा मिष्ठान बनाए, भंडारा वगैरह हो रहा है और लोग खाते पीते हैं और जा करके फिर धुआं उड़ाते हैं। क्या है? माया। माया मोह मोहित किन्हा ताते ज्ञान रत्न हरि लीना। माया के मोह ने जिसको मोहित किया उसका ज्ञान रत्न हर जाता है, ज्ञान रत्न हर जाता है। ऐसे ही दशा होती है। यहाँ साहब कहते माया जग सापिन भई, जो विषया शक्ति रूपी जो माया है वो साफड़ी बन गई। इसी से पीड़ा होती है, इसी से दुख होता है। हमें दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, सब अपने मर जाएंगे कर कर खोटे काम। कोई राम, कोई बैठा नहीं है कोई बाहर से आपको सुख दुख देने वाला। आपके अंदर की जो आसक्ति है, आपके अंदर का मोह है, वही दुख देता है। अब वो साफ है, साहिब साफ की संज्ञा देते हैं, सरपड़े की संज्ञा देते हैं। वो विषय वासना रूपी विष लेकर के तुम्हारी जो आसक्ति है, आसक्ति की प्रबलता है, जो ममता है, वो बैठी हुई। सब जग फंदे फंदिया, संसार के लोग किसी न किसी प्रकार उस फंदे में फंसे हुए। एक जगह साहब ने कहा, माया तजे क्या भया, मान तजा नहीं जाए, जे माने मुनिवर सके ठगे, सो मान सबन को खाए। जिस माया को छोड़ करके सब जाते हैं, लेकिन अंततः तो खा ही लेता है मान अभिमान किसी न किसी रूप में। तापस के दुख दूना एक जगह का, सब लोग किसी न किसी प्रकार से उससे ग्रस्त। किसी को धन की माया, किसी को परिवार की माया, किसी को मान प्रसिद्धि की माया, किसी को रुपया पैसा की माया, किसी को बड़ा कहलाने की माया। ये सब तमाम यही तो माया है, यही तो विषय शक्ति है। इसी में तो फंस करके लोग दुखी और उलझ रहे हैं। जब तक हमारे मन में किसी भी चीज की आसक्ति होगी, हम सुखी नहीं हो सकते, हम सुखी नहीं हो सकते। तो साहिब यहां कहते हैं, माया जग सापिन भई, विसले पैठ पता, सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू काश। संसार के लोग सभी इस फंदे में फंस गए। चले कबीरू काश, कबीरू कबीरा, कबीर
कहीं विवेकी ज्ञानी कांच उसको हटा करके अलग करके चले जाते हैं। जैसे कांच ना, जैसे कि कोई बर्तन में कोई चीज़ लगी होती है, जैसे दूध गर्म किए हैं तो दूध का रबड़ी किनारे किनारे है, उसकी मलाई लगी हुई, तो कैसा कांच लो, निकाल लो। ऐसे कबीर लोग, ज्ञानी लोग अपने आप को माया से निकाल करके चले जाते हैं। ऐसे निकालते हैं अपने आप को। जिससे संसार के लोग डसे जा रहे हैं, संसार के लोग पीड़ित हैं, विवेकी और ज्ञानी। भर्तृहरि जी महाराज का देखिए ना, अपनी पत्नी में कितना आसक्त थे, कितने आसक्त थे पिंगला रानी। एक झटका लगा और निकल जाते हैं। यामिमाम पुष्पिताम यामिमाम पुष्प, उन्होंने कहा है कि मैं किस काम के आसक्ति में पढ़ करके, याम चिंत्याम सततम महिषा विरक्ता साप्यन्न मिच्छति जने सजनो अन्य सकता अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्याधिकताम तम च मदनम च माम च माम च। याम सततम महिषा विरक्ता, याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता, मैं जिसका सतत चिंतन करता हूं वो मुझसे विरक्त है। साप्यन्न जने सजने अन्य सकता, और वो मुझसे विरक्त है। वो जिसे चाहता है वो दूसरे में आ सकता है। इसलिए घुमा फिरा कहता है धीक ताम तम च तम च, धीक ताम च इमाम च माम च। इसको धिक्कार, उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, मुझे धिक्कार, एक अंत काम को धिक्कार, सबको धिक्कार, अखंड वैराग और छोड़ करके निकल जाते हैं। चले कबीरू काच करके निकल गए, अखंड वैराग। ये दशा हो जाए, जिसकी ये स्थिति होती है, वास्तव में वो महान हो, अपने आप को दुख से मुक्त कर लेता है। ऐसा नहीं है घर संसार प्राणी पदार्थों के बीच में रहना होगा, आसक्ति को तोड़ना है, ममता को तोड़ना है, लागणी को तोड़ना है, ममत्व को तोड़ना है, और जीना है सबसे सहज व्यवहार करके। और ऐसे करके ही हम सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं साहिब बंदगी।